Hello dear students, today we are going to study very interesting topic of lesson number 6 of class 12, that is mutual inductance. Okay, so in mutual inductance the topic is mutual inductance of two solenoids. So here we are going to discuss mutual inductance of two solenoids. Okay, so solenoid, you better know that wire is wrapped on any insulating material and current is passed, so that become a solenoid. So here we have what we have done. Here we have taken two long solenoids, solenoid number 1 and solenoid number 2, and we have wrapped the solenoid number 1, means coil, that is this is a coil. First is wrapped with the coil, coil second is wrapping the coil number first, means second वाली coil ने first वाली coil को wrap किया हुआ है. आप देख सकते हैं रेडियाई ऑफ द फर्स्ट इज लेस देन द रेडियाई ऑफ सेकंड, मींस R1 इज लेस देन R2. तो हमने फर्स्ट वाली कॉइल के ऊपर ऐसे ऐसे वायरिंग रैप कर दी, मतलब सोलिनॉइड बना के वायर रैप कर दी और उसमें करंट पास किया सेकंड वाली कॉइल में. तो जब इसमें करंट पास किया तो वो मैग्नेट बन गया. एक साइड उसका नॉर्थ पोल बन गया, दूसरी साइड इसका साउथ पोल बन गया. अब जब ये मैग्नेट बन गया करंट कैरिंग कॉइल, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे वाली कॉइल में पास होंगी. जब दूसरे वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसमें फ्लक्स लिंक हो जाएगा. मतलब पहली में करंट पास किया, पहली में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई और दूसरी वाले में फ्लक्स लिंकेज हो गया. ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो हमने देखा कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स डेवलप होगा, मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स डेवलप हो जाएगा दूसरी वाली वायर में. इसमें करंट ज़्यादा देंगे तो दूसरी वाले में फ्लक्स ज़्यादा लिंक हो जाएगा. तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लक्स है आपके पास वो किसके बराबर है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, मीन्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, बी ए कॉस ऑफ थीटा. तो थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री ले ली. ठीक है, तो आपके पास cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो यहाँ पे देखिए आप फाई 1 इज इक्वल टू, ये भी डिपेंड करता है कि आप कॉइल जो है परपेंडिकुलरली रख रहे हैं या कोएक्सियल रख रहे हैं. तो हमने यहाँ पे कोएक्सियल नाम है कि कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स S1 एंड S2 बाउंड ओवर S1, लेट L विद द लेंथ, ये आपके पास लेंथ है. ठीक है, एंड N1 एंड N2 विद द नंबर ऑफ टर्न्स, ये N1 एंड N2 के नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें कॉइल्स 1 एंड फर्स्ट में सेकंड में. ठीक है, सो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज अ फॉर्मूला, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो अभी देखिए आप फ्लक्स की वैल्यू आपने ये भी पढ़ी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में पास करती है, किसी ऐसी कोई वी कैन से कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है या आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है उसमें जब वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये आता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो फ्लक्स देखिए अब, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना कि पहली वाली दूसरे वाले कॉइल में करंट पास हो रहा है और वो मैग्नेट बन रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है. तो देखिए फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए. तो पहले जो सेकंड वाली कॉइल है जिसका रेडियस ज़्यादा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स होता है बी ए, और N1 के नंबर ऑफ टर्न्स हैं. तो फ्लक्स फर्स्ट वाली में डेवलप हुआ, सेकंड वाली में करंट पास किया तो वो मैग्नेट बन गया. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड की है, एरिया जो इसका एरिया है इसमें रैप किया हुआ है हमने. ठीक है, तो फ्लक्स फाई 1 इज इक्वल टू बी टू ए N1. अब यहाँ पे देखिए आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, क्लियर, पर यूनिट लेंथ, एंड आई इज द करंट. एन जो आपके पास दैट इज कैपिटल N बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया. तो अब देखिए इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, म्यू नॉट N2 I2. ठीक है, और साथ में क्या आ गया ए N1. तो म्यू नॉट N2 I2 आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये म्यू नॉट Ni. तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, परमिबिलिटी फ्री स्पेस, N2 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, और I2 क्या है, I2 आपके पास क्या है जिस वायर में करंट पास किया. तो नंबर ऑफ टर्न्स भी उसकी, करंट भी उसमें पास किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रही है. ठीक है, तो आपने ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको याद करना है. ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से याद करना है आपको. और A N1 हमने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. आपने देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट, तो हमने क्या लिखा है M12 इज इक्वल टू फाई 1 बाई I2. कैसे लिखा है आप देखिए फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, फ्लक्स
किसके बराबर आता है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, एम आई, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया आपके पास क्या गया, एम, तो यहां पे जो एम है दैट इज M12 I, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप हुआ है सेकंड वाली वायर की वजह से फर्स्ट वाली वायर में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो यहां से वैल्यू देखिए आप, M12 इक्वल टू 5I, तो 5 क्या है, I1, और करंट क्या है, I2, मींस कि फ्लक्स जो है फर्स्ट वाली वायर में लिंक हुआ और करंट था दूसरी वाली में। तो आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, M12 M1 है पहले, तो 5 1, 2 जो आपके पास करंट I2, तो और इसका M21 करेंगे तो आप रिवर्स कर देना, आप यहाँ पे M2 होगा तो यहाँ 2 लिख देना, और 1 होगा तो यहाँ पे यू कैन राइट 1। अब देखिए 5 1 की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज म्यू नॉट N2 I2 AN1 एज इट इज, और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी म्यू नॉट N2 AN1, ठीक है। और अब N2 देखिए, N मैंने ऑलरेडी इसमें है, और N2 क्या है, मैंने अभी बोला आपको N इज इक्वल टू N बाई एल, तो N2 है तो N2 बाई एल हो जाएगा, तो N1 N2 बाई एल, और ऊपर म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल। तो आपका ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक हो गया, M12 की म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आपने ये फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही हम दूसरे वाला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नाउ कंसीडर द फ्लक्स लिंक्ड विद द आउटर सोलिनॉइड S2। अब इसके साथ अब करंट इसमें पास करेंगे तो उसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि अब ये मैग्नेट बन जाएगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो वो उसमें फ्लक्स लिंक होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ पे हमने B1 B, आपके पास जो B2 है उसकी वैल्यू ये आई थी आपके पास, और B1 की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए यहाँ पे आप I2 लिख सकते हैं, और B1 में म्यू नॉट N1, आपके पास ये N1 है, ये N2 था, तो यहाँ पे N1 आ गया, ये I2 था, यहाँ पे I1 आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल इजी फॉर्मूला है करने का, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज I1, ठीक है, N1 I1। अब टोटल फ्लक्स लिंक विद द आउटर सोलिनॉइड S2, आपको सिर्फ इतनी ही 3 जो लाइंस हैं यही आपको याद करनी है, बाकी तो आप इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास म्यू नॉट N1 I1 आ गया। सो फ्लक्स क्या होगा, जैसे फ्लक्स की वैल्यू आप देखिए B2 AN1, तो यहाँ पे B1 कर दीजिए, A की जगह A रहेगा, कॉमन एरिया है, और आपके पास N1 क्या है, N2 हो जाएगा, 5 2 है तो N2, क्योंकि अब क्या है, पहली वाली में अब आपने करंट पास किया तो ये मैग्नेट बन गया, तो पहली वाला मैग्नेट बन गया, B1 लिखा मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स N2 और एरिया कॉमन है, और फ्लक्स किस में लिंक होगा, दूसरी वाली, तो 5 2 कर दे। बस इसका आपको इसका रिवर्स करना है। देखिए आप, जहाँ 5 1 है वहाँ पे 5 2, जहाँ पे B2 है वहाँ पे B1, जहाँ पे A है उस A विल रिमेन सेम N1, और वहाँ पे N2, और ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज म्यू नॉट N1, ठीक है, I1 AN2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आपने। देखिए B की वैल्यू ये वाली म्यू नॉट NI, तो यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे म्यू नॉट N1 I1, और आगे AN2 जैसे हमने ये वाली चीज़ लिखी थी, ठीक है। बिल्कुल इसका उल्टा करना है, अपोजिट करना है। तो अब देखिए आप म्यू नॉट इसको मल्टीप्लाई कर दिए, वैसे ही सेम एज इट इज, म्यू नॉट N1, आपके पास कैपिटल N2 है तो N2 लिख दिया, और N1 को लिख दिया कैपिटल NY, ये देखिए स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N1/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से वैल्यू देखिए आप, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 5 2/I, यहाँ 5 1 है, यहाँ पे 5 2 करेंगे, और यहाँ पे I1 करेंगे, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 2 को, दैट इज म्यू नॉट N1 I1 AN2 डिवाइडेड बाई I1 से I1 कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू नॉट N1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N1/L, तो बन गया N1 N2 A/L। यू कैन चेक द फॉर्मूला नाउ, म्यू नॉट N1 N2 A/L, म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो देखिए दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ गया आपके पास, सेम एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो आप इस वैल्यू के चेक करिए और इस वैल्यू के चेक करिए, ये देखिए आप, दीज आर सेम वैल्यूज। आप देखिए क्लियरली, इसका मतलब क्लियरली M12 इज इक्वल टू M21, इसको हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब M इज इक्वल टू, देखिए आप, सेम वैल्यू है म्यू नॉट N1 N2 A/L।
अब देखिए क्या हुआ, इसको हम या तो सिंपल ऐसे लिख दी, ये भी आपके पास फॉर्मूला बन गया, या तो आप N1/L N1 लिख सकते हैं, L से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि म्यू नॉट N1 L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड कर दिया। अगर आपने यहाँ से L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, क्लियर, तो N1/L आ गया आपके पास N1, N2/L आ गया आपके पास N2 और AL बच गया आपके पास। सो बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई L यू विल गेट द वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 AL। तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 AL। देखिए ध्यान से ही मल्टीप्लाई, L से ही डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि N1/L बन गया आपके पास क्या N1, N2/L क्या बन गया आपके पास N2, और एक वैल्यू πr1² लिख दिया, ठीक है, और आपके पास क्या बच गया L की वैल्यू बच गई, क्योंकि ये वैल्यू इससे डिवाइड हुआ, ये वाला वैल्यू इससे डिवाइड हुआ, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया। अभी यू कैन सी द फॉर्मूला, ये वाला भी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, इफ ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर इज प्रेजेंट विद इन द सोलेनॉइड देन वी कैन राइट वी विल मल्टीप्लाई बाई म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट N1 N2 πr1² इंटू L, ठीक है। r1² आपके पास क्या है स्मॉल वाला रेडियस है जिसके साथ फ्लक्स पहले लिंक हुआ था, क्लियर। अब देखिए, अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, कौन से फैक्टर जिसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स करता है। तो सबसे पहले फैक्टर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा, जितनी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा यहाँ पे। और ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली पर्सन टू एरिया, इस फॉर्मूला के देखिए आप N1 N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये N1 N2 के ऊपर, एरिया के ऊपर, दो फैक्टर हो गए आपके पास। तीसरा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होगा। उसके बाद है रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन, जितनी ज़्यादा रिलेटिव सेपरेशन होगी मतलब लेंथ ये आपके पास इसके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना कम आएगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, मान लीजिए आप कि दो कॉइल्स हैं आपके पास, एक कॉइल जो आपके पास ऐसे करके है और दूसरे वाली जो कॉइल है आपके पास इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली, ठीक है। ये डिपेंड करता है, या मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही एक्सिस के ऊपर रैप है तो उनके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होगी तो वैल्यू कम आएगा, एक्सिस के ऊपर तो वैल्यू ज़्यादा आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, जो जब दोनों वायर रैप की होंगी तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल, जैसे मान लो आयरन है तो आयरन की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, इट परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू अलो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास, तो उससे क्या होगा कि परमिबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल की ज़्यादा होगी, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो बिकम्स ग्रेटर। So this was about students mutual inductance of two long solenoids. So thank you.